जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा जी, मुझे पता है आपका मिड टर्म आ गया है। बहुत से स्टूडेंट मुझे कह रहे हैं कि सर मिड टर्म के बारे में कोई वीडियो बना दें, हमें नहीं समझ आ रही तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं ताकि आपका एग्जाम जो है ना वो ठीक हो जाए। आपको पता है कि मेरे नज़दीक जो मिड टर्म है इसका मकसद है कि आपकी तैयारी करवाना, ना कि आपको पेनल्टी देना। तो हालांकि मैंने क्लास में भी ये चीज़ गाइड की थी, लेकिन अभी स्टूडेंट्स के इसरार पे मैं जो है इसकी वीडियो भी एक रिकॉर्ड करा रहा हूँ और वो भी अभी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप पेपर अच्छे तरीके से कर सकें। उम्मीद है कि आप इसमें 25 में से 20+ मार्क्स जो है ना वो लेंगे। तो आइए चलते हैं पेपर की तरफ। मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। जी स्टूडेंट, ये एक सैम्पल पेपर है। ये देखिए, पहले शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं और हर क्वेश्चन के साथ पार्ट भी बना हुआ आ सकता है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ हेडर एंड फुटर टैग्स इन HTML, प्रोवाइड एन एग्जांपल। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, अब ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने क्या करना है, हेडर और फुटर के बारे में 1 या 2 लाइनें लिखनी है मैक्सिमम, और उसको आपने बता देना है कि HTML में इसको यूज कहाँ करना है। एग्जाम्पल एक एक दे देनी है बस। कोई आपने वो पूरा HTML टैग्स और बॉडी स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं लिखना। जस्ट आपने इनका पर्पस बता के और बता देना कि इनको यूज कैसे करना है। हेडर और वो जो हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, ये अगर कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इन HTML, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो इसी तरह आपने 1 या 2 लाइन में, अब इसमें आप अलग अलग करके हेडिंग दे ले तो ज्यादा अच्छा है। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेडिंग दे दें और उसके बारे में लिख दें। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हेडिंग दे दें और उसके बारे में लिख दें, और साथ साथ एक एक एग्जांपल दे दें। तो इसमें आपके 2 नंबर पूरे आ जाएंगे। अब ये देखिए, ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। राइट द CSS कोड टू सेट द फॉन्ट साइज ऑफ ऑल पैराग्राफ्स टू 16 पिक्सल एंड चेंज देयर टेक्स्ट कलर टू डार्क ग्रे। अब देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि आपने CSS का कोड लिखना है। अब यहाँ पे आपने जस्ट CSS का कोड लिखना है। स्टाइल के अंदर जो CSS का कोड है ना, जस्ट वो आपने लिखना है। आपने कोई जो बॉडी सेक्शन है या जो ऊपर डॉग टाइप वगैरह है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपने कैसे करना है जी, अब ये डार्क ग्रे इन्होंने बताया हुआ है। आप ये डार्क ग्रे जो कलर कोड है, नेम, ये भी यूज कर सकते हैं। और ये आपको हैश हेक्साडेसिमल कोड भी बताया गया है हैश साइन के साथ, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप यूज कर लें। अब ये देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी इन फ्लेक्स बॉक्स। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, ये क्या करती है। अब इसको आपने पर्टिकुलर एक्सप्लेन करना है और इसकी एग्जांपल जरूर देनी है। एक्सप्लेन इट्स पॉसिबल वैल्यूज, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, और एक एग्जांपल दे दें। तो इसमें 2 नंबर आपके पूरे पॉसिबल। अब जितनी पॉसिबल वैल्यूज है ना, वो आपने जरूर लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह दिया गया है एक्सप्लेन पॉसिबल वैल्यूज। 5वां क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML। हाइपरलिंक कैसे करते हैं, डैट ओपन इन अ न्यू टैब। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, न्यू टैब पे कैसे ओपन करना है। तो अब आपने जो कोड लिखना है उसमें आपने पर्टिकुलर बताना है कि न्यू टैब में कैसे ओपन होगा। राइट द करेक्ट HTML कोड। अब यहाँ पे भी आपने सिर्फ HTML का लिंक ओपन करने का कोड लिखना है। कोई आपने ऊपर जो हेड सेक्शन है या जो बॉडी सेक्शन है वो नहीं लिखना। अब ये जो है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग पोर्शन है। अभी देखें, अब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसके मुताबिक। क्रिएट अ वेब पेज। अब ये आ गया जी, क्रिएट अ वेब पेज। जहां पे वेब पेज का आ जाएगा ना, अब आपने पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हेडर विद द टाइटल माय पोर्टफोलियो। अब ये जो हेडर है, ये माय पोर्टफोलियो, ये हेडिंग होगी और ये हेडर टैग के अंदर होना चाहिए। आपने पैराग्राफ टैग के अंदर नहीं, हेडर टैग, क्योंकि हेडर पोर्शन है। ये सिमेंटिक टैग है, हेडर टैग, वो आपने यूज करना है। एंड ए नेविगेशन बार विद 3 लिंक्स। अब ये 3 लिंक्स जो है ना नेविगेशन बार में, अब ये नेविगेशन बार बनाना मैंने आपको बताया। अब ये 3 लिंक्स आपने उसमें डाल दे रहे हैं। अब मेन सेक्शन, अब पहले हेडर था, उसके बाद मेन सेक्शन विद द हेडिंग। अब ये बताया गया कि उसमें हेडिंग ये होनी चाहिए और एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अब इस पैराग्राफ में आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 या 3 लाइनें लिखते हैं काफी है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट अपने बारे में इंट्रोडक्शन आपने बताना है एक पैराग्राफ में। अब फुटर सेक्शन, ये फुटर भी सिमेंटिक टैग है, इसको आपने यूज करना है और सिर्फ एक लाइन आपने लिखनी है, ये इस तरह की। अब इसमें देख लें, ये जो ये सिंबल है, ये कैसे आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये HTML एंटिटीज हमने पढ़ी थी, ये आपने उसके जरिए लेके आनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, CSS के जरिए आपने ये 3 काम करने हैं। स्टाइल द हेडर विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर चॉइस।
अब वो कहते हैं जी बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्जी का कुछ भी लगा दे, लेकिन CSS के लिए लगाना है आपको। यहाँ पे कोई कलर कोड भी दिया जा सकता है, आपने अगर वो दिया जाएगा तो फिर आपने वो यूज करना है। एंड सेंटर द टाइटल, वो टाइटल को सेंटर करना है। अब ये काम आपने CSS के लिए करना है। स्टाइल द नेविगेशन लिंक टू रिमूव अंडरलाइन। अब देखिए जी वो स्पेशल लिखा हुआ है कि अंडरलाइन रिमूव करने हैं। एंड चेंज देयर कलर व्हेन होवर्ड, जब माउस उसके ऊपर जाए तो उसका कलर चेंज हो जाए। अब वो कलर चेंज कौन सा हो जाए ये भी आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी कलर चेंज कर दे, जस्ट आपने कोड लिखना है कि माउस होवर पे कोड कैसे चेंज करना है। एड ए बॉर्डर एंड पैडिंग टू द मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन पे आपने बॉर्डर भी अप्लाई करना है और पैडिंग भी। अब बॉर्डर आपने कितना है, अब ये 5 या 10 पिक्सल नहीं आपने कर देना, 1 या 2 पिक्सल काफी होता है। और उसके बाद जो पैडिंग आपने करनी है, पैडिंग भी आपने रीजनेबल करनी है, 10-20 पिक्सल की पैडिंग काफी होती है। अब 100 या 200 पिक्सल की पैडिंग नहीं आपने ऐड कर देनी। अभी देखिए ये क्वेश्चन 2 क्या है। अब आपने एक फ्लेक्स बॉक्स की लेआउट बनानी है विद ए कंटेनर एंड 4 बॉक्सेस इनसाइड। उसके अंदर 4 हमें बॉक्सेस चाहिए। अब उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है, हैव ए विड्थ ऑफ 100% एंड हाइट 200 पिक्सल। अब देखें जी विड्थ जो है आपको बता दी गया, अब आपने परसेंटेज में यूज करनी है, और हाइट जो है ना ये परसेंटेज में नहीं है, ये 200 पिक्सल है। डिस्प्ले द बॉक्सेस इन ए रो। अब आपने ये चारों बॉक्सेस एक रो में शो करने हैं, इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। अब ये आपको पता है, अगर आप फ्लेक्स बॉक्स में लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा कि हम कैसे इक्वल स्पेसिंग उनके दरमियान कर सकते हैं। सेंटर द बॉक्सेस वर्टिकली विद द कंटेनर। अब ये 200 पिक्सल इसकी हाइट है, आपने वर्टिकली भी सेंटर करना है इनको। हैव अ विड्थ ऑफ 100 पिक्सल एंड हाइट ऑफ 100 पिक्सल। अब ये जो हर बॉक्स है ना उसकी पिक्सल 100 पिक्सल होगी, विड्थ और हाइट, ये जो अंदर चारों बॉक्स है। हैव ए यूनिक बैकग्राउंड कलर। अब चारों का आपने कोई यूनिक बैकग्राउंड कलर देना है। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी दे दे, अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर आपने वही देना है। राइट द HTML एंड CSS कोड टू अचीव दिस लेआउट। तो इसके लिए आपने HTML और CSS का कोड लिखना है। अब आपने याद रखिएगा जब आपने कोड लिखना है HTML CSS तो इंडेंट्स का आपने प्रॉपर ख्याल रखना है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एक ही लाइन में जो है सारा कोड लिखते हैं। नहीं, अगर आपने कोई हेडर सेक्शन यूज किया तो हेडर सेक्शन के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो इंडेंट देके लिखना है, ठीक है कि नहीं, ये चीज को आपने जेल में रखना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्रिएट ए वेब पेज विद डिव कंटेनर। अब आपने एक डिव कंटेनर के जरिए वेब पेज बनाना है दैट होस्ट 3 चाइल्ड एलिमेंट्स। अब इसके अंदर 3 चाइल्ड एलिमेंट होंगे। यूज फ्लेक्स बॉक्स। अब आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है, उनको रेंज करना है कॉलम में। अब ये कॉलम में आपने रेंज करना है। सेंटर द चाइल्ड एलिमेंट्स हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली सेंटर करना है। एंड एड स्पेस बिटवीन देम, और हर एक के दरमियान स्पेस जो है ना वो ऐड करनी है। अब ये आपको पता है, आप गैप के जरिए स्पेस ऐड कर सकते हैं। अब ईच चाइल्ड डिव, जितने जो डिव है ना चाइल्ड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, 80% ऑफ द कंटेनर उनकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट जो है ना 50 पिक्सल होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और बॉर्डर ये चीज अप्लाई होनी चाहिए, और आपने ये कोड लिखना है। तो ये एक सैंपल पेपर है, इसके मुताबिक आपने इसको अप्लाई करना है। तो उम्मीद है अब आप को आइडिया हो जाएगा कि पेपर आपको किस तरह का आ सकता है और आप अच्छी परफॉर्मेंस इसमें दे सकते हैं। शुक्रिया।